आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो क्या हुआ ना, तो हम ये 4 राउंड लेकर आए हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी और ये सुबह कुछ सामान है नहीं है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि शाम को थोड़ा बहुत सामान कुछ लेकर आएंगे खाने पीने का, जिससे होता है। अभी मैंने मशीन में लगा दिए कपड़े। तो बस यहाँ पर मैंने बेसिक सा नाश्ता किया, चाय बना ली थी, ब्रेड सेक लिया था और थोड़ा सा सॉस ले लिया था, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा सामान तो था नहीं बनाने के लिए। सो मैंने बस थोड़ा सा। और गाइस, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो क्या हुआ ना कि जब हम इंडिया से दुबई आ रहे थे, मैं एक्चुअली, आप मेरा वीडियो आपने देखा होगा, तो पहले मैं कुछ अलग कपड़े पहने हूँ, फिर जो बात का वीडियो है उसमें मैं कुछ अलग कपड़े पहने हूँ। एक्चुअली हमें आना था, फ्राइडे को हमें आना था। तो हम फ्राइडे को निकले घर से दुबई के लिए। तो हम पहुंच गए, एयरपोर्ट पहुंचे हम। तो 2 जगह पर हमारा सामान आमन सब लगेज जमा हो गया था। फिर उसके बाद जब हम इमिग्रेशन पे पहुंचे, तो क्या हुआ ना कि मेरे पासपोर्ट में नहीं, मेरे वीज़ा में, जो कि हस्बैंड यहाँ से दुबई से बनवा के लेके गए थे, तो मेरे वीज़ा में क्या था, मेरा पासपोर्ट नंबर गलत था। और फिर उसके बाद यार हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो गया, क्योंकि हमारा लगेज भी जमा हो गया था और पासपोर्ट नंबर गलत था। इसका मतलब हम फ्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमें वहाँ पे इमिग्रेशन पर रोक लिया गया, और अच्छा हुआ कि वहाँ पे अच्छे से चेक कर लिया गया और हमें रोक लिया गया, क्योंकि अगर हम वहाँ से फ्लाई कर जाते और हम दुबई आ जाते तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती, हमें दुबई में एंटर नहीं करने दिया जाता। तो ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद हमारा एक्चुअली लगेज जमा हो गया था, तो हमसे बोला गया कि हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा हमारा लगेज आने में, क्योंकि जब फ़्लाइट फ्लाई कर जाती उसके बाद ही हमारा लगेज आ पाता। बट हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया, हमें आई थिंक 3 साढ़े 3 घंटे लग गया, और हम वहीं अटके रहे। और आप ये समझिए कि हम सुबह 12 बजे घर से निकले हुए थे, और हमें 1 से 1.5 घंटे हमें एयरपोर्ट आने में लगा घर से। फिर उसके बाद हम शाम को आई थिंक 7 बजे हम एयरपोर्ट से निकले, एग्ज़िट किए। हमें इतना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ा, इतना टाइम लग गया, बिकॉज क्योंकि हमारा लगेज जमा हो गया था, और वहाँ पर चेक नहीं हो पाया कि मेरा पासपोर्ट नंबर गलत है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बट उतना समझ में नहीं आया आई थिंक किसी को। बट इमिग्रेशन पर ये चेक हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमें और आगे प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। तो फिर उसके बाद हम लौट कर घर आ गए, और हम लोग इतने ज़्यादा परेशान थे ना, तो फिर मेरा कुछ भी वीडियो भी शूट करने का मन नहीं किया। एंड देन हम आ गए। फिर उसके बाद कुछ करके हमने बात की, इमिग्रेशन ऑफिस पर हमने बात की। उसके बाद मेरा पासपोर्ट नंबर चेंज हुआ, देन वो फिक्स हुआ और सही हो गया। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई। हम जिस दिन हमें वेडनेसडे को आना था, तो हम वेडनेसडे को फ्लाई करने वाले थे। उसके बाद हमने एक रात को देखा कि इक्षित का जो बर्थ प्लेस है उसमें एक मिस्टेक थी, थोड़ी सी मिस्टेक थी। बट फिर रात में ही हमने वो देखा, फिर उसको मैं फ़िक्स कराना पड़ा। और मैं इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी ना वीज़ा के चक्कर में, वीज़ा में गलती थी, उस वजह से मैं इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हमें लग रहा था कि हम पता नहीं फ्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये भी सोच लिया था कि हस्बैंड चले जाएंगे और फिर मैं बाद में आऊँगी, वो फ़िक्स कराएंगे यहाँ पर आकर। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बट फाइनली वो ठीक हो गया, फ़िक्स हो गई वो प्रॉब्लम, और हम यहाँ पर आ गए। मैं दुबई आ गई ना, तब जाके मुझे चैन मिला कि चलो ठीक है, फाइनली मैं आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान चाहते ही नहीं है कि मैं आऊँ। तो बस यहाँ पर मैं अपनी अलमीरा की क्लीनिंग करने आ गई, क्योंकि मुझे सारा सामान शिफ्ट करना था, तो बस वही क्लीनिंग कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, कितने जगू कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बेबी। गुड मॉर्निंग हो गया मेरे बच्चे की, गुड मॉर्निंग। ये कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। सो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने। ये कहाँ जा रहे हो? मार्केट। सुबह हम यहाँ पर मार्केट जाने के लिए आ गए हैं, लिफ्ट में आ गए थे। मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो पता नहीं कुछ घर को लॉक कर रहे थे शायद, सो लीजिए वो भी आ गए। बस अब हम निकल दिए हैं मार्केट के लिए। सो गाइस, आपको ये जो डे टू डे मार्केट दिख रहा है ना, ये हमारे यहाँ जो मार्केट होता है ना, जैसे विशाल होता है उस टाइप के, डी मार्ट टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के ये मार्केट होते हैं। तो यहाँ से आप बेसिक सामान खरीद सकते हो। एक शू Sorry. One stop from main section to counter 14, please. Main section to counter 14, please. One stop from chocolate section to counter 9, please. Chocolate section to counter 9, please. तो हमने अपनी शॉपिंग कर ली थी, जो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था। बाकी का सामान हमने कुछ ऑनलाइन भी मंगाया है, तो यहाँ से तो हमने थोड़ा बहुत सामान ही लिया था। सो बस अभी हम अब कर रहे हैं अपनी कैब का वेट, और अभी हम देखिए आ गए हैं घर पर। ये रखा है हमारा सामान। सो हस्बैंड निकाल रहे थे सामान, और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ अपनी सोसाइटी। ये रही हमारी सोसाइटी, हम बाहर खड़े हुए थे, सामान निकाल रहे थे। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और कल मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने गई थी, बट हम लोग ग्रॉसरी लेकर नहीं आए। हम लोग किचन का कुछ सामान लेकर आए, क्योंकि पहले किचन का सामान आ जाएगा तब हम कुछ बना पाएंगे। तो हमने सोचा कि ग्रॉसरी बाद में ले लेते हैं। तो कुछ सामान लेकर आए हैं, अभी पूरा नहीं आया है, कुछ हमने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया है। तो हमें जो समझ आया, जो सही लगा, तो हम वो वाला सामान लेकर आ गए हैं। और कल मैं आई ना, तो कल मैं एक्चुअली बहुत सुबह उठ गई थी, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई मार्केट से आ गए कि डिनर किया हम लोगों ने और हम सो गए। इक्षित भी जल्दी सो गया था, तो हम लोग भी सो गए जल्दी। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। देखिए पीछे। सो गाइज़, अभी मैं किचन में बैठी हूँ। अगर शायद फ्रिज की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि किचन में ही सारा सामान रखा था, तो मैंने सोचा क्यों बाहर लेके जाऊँ। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा साउंड एडजस्ट कर लेना। तो मैं दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके का ये 2 बाउल है। तो ये हैं 4 बाउल। हमारे पास 2 बाउल ऑलरेडी थे, तो हम ये 4 बाउल लेकर आए हैं। उसके बाद ये इस तरीके के छोटे 2 बाउल हैं। ओके, तो फिर ये हैं 4 बड़ी वाली प्लेट। फिर ये है 4 प्लेट, छोटी प्लेट है। ये है ये ट्रे। उसके बाद ये है 4 ग्लास। ये है हमारा चॉपिंग बोर्ड। कटर हो गया। तो हाँ, ये हमारा कटर इस तरीके का है। तो इंडिया में मेरे पास था, वो ऐसे थोड़ा हाफ था, छोटा था। ये काफ़ी बड़ा है। तो क्या ये काफ़ी काम आता है जब आपको एकदम जल्दी सब्जी काटनी है ना, तो इसके लिए ये काफ़ी सही रहता है। फिर उसके बाद ये इस तरीके की है। तो ये मैं सोच रही हूँ ना, ये पोहा, जैसे पोहा धुलते हैं तो उसके काम आ जाएगी, और सब्जी धुलने के भी काम आ जाएगी। और ये इस तरीके से ये सेट आया है पूरा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी सही लगा। तो उसके बाद ये है रोटी बेलने के लिए उड़सा। हमारे यहाँ इसको उड़सा बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये है। तो ये इतना बड़ा, मुझे छोटा चाहिए था, बट छोटा मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने यही ले लिया। छोटा कहीं भी नहीं था वहाँ पर। फिर इसके बाद ये जो है ये ब्रश होल्डर है। तो इसमें क्या है ना, ये अगर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें जो हम ब्रशेस रखेंगे तो वो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। ये फिक्स करने वाला है, यहाँ पे आराम से फिक्स हो जाएंगे। ब्रश ऐसे आप लगाओगे उसी में फिक्स हो जाएंगे।
तो हमने एक ये ले लिया वॉशरूम के लिए। फिर उसके बाद ये हम लेके आए हैं इस तरीके के बॉक्स कंटेनर, और इसमें क्या है ना, इसमें 3 का पीस है। तो ये है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये छोटा है एंड ओ छोटा है, वाह मुझे लगा 3 का पीस है, मैंने देख ही नहीं कहा। ये है ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, वाह यार मुझे लगा 3 का पीस है। इसके बाद ये है, ये हम लेकर आए थे 2 मग, इसमें एक पिंक था, ये ब्लू है। तो ब्लू मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, पिंक अपने लिए लेकर आई थी, बट उन्होंने इतनी तेज सामान रखा कि वो टूट गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा मेरा। तो ये हम एक लेकर आए हैं मैट, बहुत ही सही है। और ये जो मैट रहते हैं ना, ये आराम से धुल भी जाते हैं। और ये एक मैं वॉशरूम के लिए लाई हूँ। मैं लेकर आई हूँ चिमटा, बट ये चिमटा पता नहीं सही होगा कि नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बट देखते हैं यूज़ करके। ये संसी, ये मैं किचन के लिए लेकर आई हूँ। मुझे किचन में सिजर ज़रूर चाहिए। ये है पीलर बोलते हैं इसको, हाँ। ये है, हमारे पास स्पून थी बट वो बहुत बड़ी साइज़ की थी, तो इक्षित को खाना खिलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं ये ले आई। काफ़ी सही है, 6 का पीस है ये। तो या गाइज मैं यही कुछ सामान लेकर आई हूँ, और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो बहुत सारा प्यार दीजिए, उसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करिए इस ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।